दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या ईवीएम से भी बड़ा घोटाला है एसआईआर? क्योंकि ईवीएम से तो वोट चोरी हो रही थी, लेकिन यहां एसआईआर में तो अधिकारियों की जान तक जा रही। जी हां, बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं और यह पूरा मामला पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तलब भी किया है, नोटिस भी जारी किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी झूठ बोला है। तो क्या है पूरी कहानी, समझाएंगे प्रियंका, मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, किस तरह से देखे, क्या ईवीएम से भी बड़ा घोटाला एसआईआर साबित हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, क्या दिखा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु। जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि ईवीएम से बड़ा घोटाला एसआईआर साबित होने वाला है। पहले तो दावा किया जा रहा था और अब तो पुख्ता सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से एसआईआर में गड़बड़ झाला है। आपको बता दें हिमांशु, केरल में निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन निकाय चुनावों के बीच में केरल में एसआईआर करवाया जा रहा है। फिलहाल एसआईआर को लेकर खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि केरल में बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से जवाब तलब किया है। फिलहाल अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने हर बार की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बीएलओज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, एसआईआर की इतनी जल्दी क्या है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कह दिया है कि प्रशासन किसी भी तरह का बीएलओज पर दबाव नहीं बना रहा है। फिलहाल इसी दबाव को लेकर मैं आपको बता दूं हिमांशु, बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम दबाव बना रही है। और कितना दबाव बना रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेधा रूपम, जो कि नोएडा की डीएम है, उन्होंने 67 बीएलओज पर केस दर्ज किया है। और क्यों केस दर्ज किया है? क्योंकि बीएलओज तेज रफ्तार से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, खेल समझ सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार की बेटी ने ही पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। आपको बता दें हिमांशु, बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि 19 दिन में 6 राज्यों के 15 बीएलओज की मौत हुई है। तनाव और प्रेशर के चलते लगातार बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। फिलहाल एसआईआर करवाने की इतनी जल्दी क्या है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जहां जहां पर विपक्ष जीतता है, वहां पर इस एसआईआर के जरिए 50,000 से ज्यादा वोट काटने की साजिश की जा रही है। तो खेल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार चुनावों में खेल हुआ, और वही कुछ अब बंगाल में और आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि बंगाल गृह मंत्री अमित शाह के लिए सपना है। बंगाल जीतने का कई बार दावा बीजेपी के कथित चाणक्य कर चुके हैं, लेकिन यह दावा कभी पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल इस बार जिस तरीके से खेल चल रहा है और बिहार चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जाहिर सी बात है कि बंगाल में भी कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें हिमांशु, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि बंगाल के 28 बीएलओज ने आत्महत्या की है। खबर निकलकर सामने आई है, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस एसआईआर प्रक्रिया को रुकवाइए, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग पर भी ऊपर से प्रेशर है। चुनाव आयोग को भी आदेशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। फिलहाल एसआईआर की अगर बात की जाए तो ये कितना बड़ा खेला है हिमांशु, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट तक से भिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी कंसीडर किया जाए नागरिकता वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आदेशित कर रहा है, ये हमारे विशेषाधिकार का हनन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी खुला चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एसआईआर का खेल जैसे चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने झूठ बोला है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी ने 67 बीएलओज पर केस दर्ज किया है, ऐसे में आप इतना तो समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा
होने वाला है। बिल्कुल प्रियंका, आप जो कह रही हैं वो सवाल तो खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक दल भी लगातार यही चीज पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी क्या है आपको, क्यों आप इतनी जल्दी शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, जबकि इसमें टाइम लगता है। देखिए, कोई भी बीएलओ अगर ग्राउंड जीरो पर जाता है तो कम से कम मिनिमम उसे 3 बार, जो जहां पर उसको फॉर्म देने जाना है वहां पर 3 बार जाना पड़ेगा। अगर पहली बार नहीं मिला तो दूसरी बार, तीसरी बार आपको जाना ही पड़ेगा। बीएलओस का जो ग्राउंड जीरो पर काम है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है और इस बीच उनकी मौत हो रही है। इससे लगता नहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो तो दिल्ली में एसी कमरे में बैठे हुए हैं, क्या ही फर्क पड़े। फिलहाल ये आपको, आपने जैसा जिक्र किया, आपको बता दें हिमांशु, जिस तरीके से ये वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, बिहार में पहले ही खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि बीएलओज में ने प्रेशर में आकर खुद जो फॉर्म है उस पर साइन कर दिया है और सबमिट कर दिया है कि वो घर घर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप प्रेशर बना रहे हैं, उनको टारगेट दे रहे हैं। अब हर बीएलओ आत्महत्या तो कर नहीं लेगा, हर बीएलओ काम के प्रेशर में इतना ज्यादा तो जूझ नहीं जाएगा, तो अब बीएलओज ने भी खेला करना शुरू कर दिया है। वो खुद ही फॉर्म को जमा करके वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर दे रहे हैं और इस तरीके से वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का नतीजा ये हुआ है हिमांशु कि बिहार में एसआईआर की वोटर लिस्ट को जब वेरीफाई किया गया तो वोटर्स थे 7,42,00,000, जो कि बाद में काउंटिंग के दौरान 7,45,00,000 हो गए। 3 लाख वोटर्स बढ़ गए। आप अच्छे से जानते हैं, अगर बिहार के चुनावों की बात की जाए तो कई जगहों पर जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत और हार का अंतर है वो कहीं पर 100 है तो कहीं पर 1000 से भी कम है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 3 लाख वोटर्स अपने आप में कितना बड़ा खेला कर सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था बिहार के अंदर, एक ही सीट बहुजन समाज पार्टी जीती 30 वोटों से। सोचिए 30 वोटों के अंतर से अगर कोई चुनाव जीत रहा है तो ये जो 100, 150, 200 या 1000, 1500 लोगों के आप नाम काट रहे हैं, 3 लाख का अंतर अगर दिखाई दे रहा है तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु। अगर बात की जाए बीएसपी का जो प्रत्याशी इकलौता जीता है बिहार में, उसको लेकर भी खबर निकलकर सामने आई कि पूरे राउंड की काउंटिंग के बिना ही नतीजों को घोषित कर दिया गया। उसके बाद बवाल हुआ और काउंटिंग सेंटर पर इतना ज्यादा बवाल हुआ कि लाठी चार्ज कर दिया गया। जब लाठी चार्ज हुआ तो उसके बाद सख्त निगरानी में काउंटिंग हुई और काउंटिंग के बाद नतीजे निकलकर सामने आए कि बीएसपी का प्रत्याशी 30 वोटों से जीत गया है। मतलब जहां पर लोकतंत्र है वहां पर जो प्रत्याशी है वो 30 वोटों के हार जीत के अंतर से भी जीत दर्ज कर सकता है। ऐसे हालातों में जो एसआईआर का खेल चल रहा है, क्या इस खेल के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है और चुनाव आयोग आखिर करना क्या चाहता है, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों देखिए, खेल तो हो रहा है और बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक भी फॉर्म नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, लोगों को ब्रेन हैमरेज तक हो रहा है। तो देखिए, प्रेशर तो है, एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है, लेकिन कोर्ट में क्या कहा जाता है? कोर्ट में कहा जाता है कि भाई सब कुछ चंगा है, हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।